लिक्विडिटी का मतलब होता है कैंडल विक। जो आपकी कैंडल विक होती है ना, उसे बोलते हैं हम लोग। बस, और कुछ नहीं है इसका, सिंपल जो मतलब है वो यही है, कैंडल विक। अब इसके कई सारे ना तरीके होते हैं। तरीके मतलब, जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, एक इस तरीके की कैंडल है लेट से, ठीक है, ऐसे बनी हुई है, और ये आपकी है रेड कलर की। और इसके बाद मार्केट हमारी ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर जाके फिर से एक और कैंडल बना देती है रेड कलर की। तो ये कुछ नहीं है, ये सिंपल बस एक लिक्विडिटी यही है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो जोन है, ये आपका लिक्विडिटी जोन है। ये पूरा जोन आपका लिक्विडिटी है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट हो सकता है पहले इसे फेल करे, फिर ऊपर जाए, फिर दोबारा नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे फेल करे, फिर दोबारा ऊपर जाए। तो जहाँ तक लास्ट पॉइंट होता है वहाँ तक मार्केट जाती है, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हमेशा लास्ट पॉइंट यूज होगा, ठीक है। तो मार्केट हमेशा क्या करती है, नियरेस्ट पॉइंट को यूज करती है, जो सबसे पास होता है उस पॉइंट को यूज करती है, ठीक है। जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है उसको मार्केट यूज करती है, ओके। और कुछ नहीं है इसके अंदर। जैसे एक कंडीशन होती है, मैं आपके सामने एक कैंडल बनाता हूँ यहाँ पर, लेट्स से ये मेरे पास कैंडल बनी है, ये एक हैंगिंग मैन है। उसके बाद यहाँ से मार्केट ऐसे आती है, इस तरीके से एक और कैंडल बनती है, एंड देन फिर बाद में ऊपर जाने लग जाती है, ऐसे करके। अब यहाँ पर थोड़ी कंसोलिडेट कर रही है। अब मार्केट ऊपर कब उठेगी, मार्केट ऊपर तब उठेगी जब ये और ये दोनों हिस्से फिल हो जाएंगे। कैंडल की बॉडी और शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है कि इनकी जो जोन्स हैं वो जनरली, जोन्स मतलब जो लिक्विडिटी जोन है वो फिल है। तो अगली कैंडल क्या करेगी, लेट से वो पहले यहाँ बॉडी ऐसे बनाती है, पहली कंडीशन ऐसे हो सकती है, बॉडी बनाए और फिर बाद में अगली बॉडी इस तरीके से कर दे। सो ये तो एक सिंपल सी चीज़ होगी जिसे हम लोग कहते हैं जब मार्केट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसी कैंडल में अपने आप को ऊपर करे, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कैंडल, ठीक है। नॉर्मल कैंडल मतलब सिंपल। और ऐसा होता है जब कि कैंडल के पास समय होता है तो वो उसी कैंडल में पहले नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, और फिर कैंडल की विक बना देती है, और फिर दोबारा ऊपर उठ जाती है। इसे हम लोग रिजेक्शन बोलते हैं, लिक्विडिटी रिजेक्शन, जिसे हम लोग आसान भाषा में लिक्विडिटी स्वीप भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ आया, बहुत सिंपल है। इससे ये पता लग जाता है, आइडिया हो जाता है कि भाई हाँ, सारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं लोगों के, जो बुलिस में जाना चाहते थे, और अब दोबारा नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं इसको बोलता हूँ आफ्टर इफेक्ट, क्योंकि इसमें अगली कैंडल भी वही बननी चाहिए जो आपकी यहाँ बनी थी। ये जो है आपकी अगली कैंडल भी वही बननी चाहिए जो आपकी पहले, जिसको फेल कराए भाई, हैंगिंग मैन फेल करा ना, तो आगे हैंगिंग मैन बननी चाहिए और उससे भी ज़्यादा पावरफुल बननी चाहिए। तो दिस इज द मेन थिंग, गॉट इट, दिस इज द मेन थिंग जो होनी चाहिए। उसके बाद जाके ही हमें मूवमेंट मार्केट की जनरली मिलती है, और ये बहुत ज़रूरी है अच्छा खासा प्रेशर बनाने के लिए। ये देखो हमें कितना बढ़िया मूव यहाँ मिला है, और एक बुलिश पैटर्न भी यहाँ मिला हुआ। अब देखो ये आपके सामने मैं लाइव दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ पर विक कहाँ है। पहले सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, लिक्विडिटी का मतलब होता है विक। अब जो विक है वो कहाँ है, ये देखो विक, ये विक आपको दिख रही है। इन दोनों कैंडल में तो विक नहीं है, तो यहाँ कोई लिक्विडिटी नहीं है, इसमें विक है। तो ये बना हुआ है एक हैंगिंग मैन। अब हमें देखना है कि अगर ये फिल हो, अगर ये फेक होता है, मतलब अगर इसका लो ब्रेक होता है, तो इसके बाद में हमें एक हैंगिंग मैन चाहिए, जिसे हम लोग लिक्विडिटी स्वीप बोल सकते हैं, क्योंकि लो फेक करके वो फिर से विक बना सकती है। देखो ऐसे हुआ है ना यहाँ पर,
जैसे ही लो ब्रेक करा हैंगिंग मैन बन गया, लिक्विडिटी भी ले ली और फिर बाद में मार्केट ने एक बुलिश पैटर्न बनाया है, दिस इज कॉल्ड ए बुलिश एनगल्फिंग। और ये हमारे रिवर्सल एरिया पे आई हुई है और मार्केट यहां से बूम। मजा आया? समझ में आया? जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट ऊपर जा रही है, बुलिश है, हमें थोड़ी सी रिटेस्टिंग मिलेगी, मिल सकती है सॉरी, और हमें रिटेस्टिंग मिली, मैंने सिंपली पीछे की सप्लाई उठाई और यहाँ लगा दी और हमें चाहिए था एक बुलिश पैटर्न एंड देन वी कैन सी एनालिसिस कंप्लीट। 1:2 गॉट इट। देख सकते हो मस्त एकदम रिजल्ट निकला है इसमें। 1:2 ये रहा यहाँ पर। बट अभी हम लोग यूज कर रहे हैं एमएमसी, तो हम लोग इसके टारगेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, फार यहाँ से करना चाहिए, बट फिर भी मैं इसे यूज़ करूँगा फिलहाल के लिए, क्योंकि 50% पे थोड़ा सा मार्केट ने हमें ऊपर से प्रेशर दिया है। तो दिस इज कॉल्ड ए लिक्विडिटी। अब देखो ये बन गई लिक्विडिटी है और ये बन गई, तो मार्केट इसको फेल करने के लिए ऊपर जा सकती है, नहीं करेगी तो ऊपर जोड़ देगी। तो मार्केट फिर से रिवर्स कर जाएगी। गॉट इट। बढ़िया मूव आया है इसमें वैसे तो। और यार हमेशा परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, जस्ट कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, मतलब जिनको आपको बस ये सोचना है कि भाई मार्केट आपके उन जोन्स पे चली जाए। वहां पर आपको हर बार परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं कि यार मैं तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर बेयरिश एनगल्फिंग देखूंगा, बुलिश एनगल्फिंग देखूंगा, हैमर देखूंगा, ये ऐसा नहीं होता। हमें मार्केट कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होती, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं चलती है। मज़ा आया? देखो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी स्वैप। जैसे ही ऊपर का हाई ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर से प्रेशर आने लगा, क्योंकि मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर सकती है, सब मैंने आपको बताया था इस वीक के ऊपर। ऐसा ही देखो ये दोनों वीक बनी हुई है ना? तो ये हो गई हमारी लिक्विडिटी यहाँ से। ये स्वीप, ये स्वैप हो रही है देखो अभी फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर हमें चाहिए आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट मतलब कि जैसी ये कैंडल थी वैसी बन जाए। अभी यहाँ तो बन नहीं रही ऐसी, तो हम इसे भी यूज़ नहीं करेंगे अभी। भाई ग्रीन कैंडल है क्या ये? नहीं है ना, तो क्यों यूज़ करेंगे हम इसको? यही तो एक बहुत बड़ी चीज़ है लिक्विडिटी में और आफ्टर इफेक्ट में। तो हमें कुछ ऐसी कैंडल चाहिए जो इसके जैसी दिखती रहे, तब हम लोग थोड़े श्योर हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। गॉट इट। मज़ा आया? भाई देखो लाइव स्ट्रीम पे मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ टॉपिक बताया है, तो थोड़ा सा समझ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी बुराई करके कुछ लोगों का घर नहीं चलेगा भाई। मेरे से सवाल मत करिए, मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में सवालों के आंसर खोज चुका हूँ। तो आप अपने आप से सवाल करिए कि आप ऐसी सिचुएशन में क्यों हैं कि आपको ऐसे सवाल करने पड़ रहे हैं जिनसे नेगेटिव इफेक्ट या नेगेटिविटी फील हो रही है। ओके, सो बी पॉजिटिव ऑलवेज। अब थोड़ा सा हमें देखो यहाँ बेरिश पैटर्न दिखा है, दिख रहा है? आया कुछ नजर आया? ये देखो आया। हाँ दिख तो रहा है भाई इसके जैसा, सेम टू सेम है ना? तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड आफ्टर इफेक्ट। बट वी नीड ए बेरिश पैटर्न। बेरिश पैटर्न का मतलब है कि एक 2 CP मॉड्यूल जिसे हम लोग बोलते हैं वो आए, तो फिर हम लोग यहाँ पर श्योर हो सकते हैं कि मार्केट हमारी नीचे जा सकती है। अब समझ में आया क्या कैसे चीज़ें यूज होती हैं? कुछ चीज़ें होती हैं रिपीटेशन की, कि आप अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो और आप कितना ही सही अपोजिट साइड के पैटर्न्स को फाइंड आउट कर लो, आप उनको यूज़ कर लो, मार्केट फिर भी एग्जिस्टिंग ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी। जैसे कि अभी बुल ट्रेंड है,
तो एग्जिस्टिंग ट्रेंड क्या है? बुल ट्रेंड है ना। तो आप ट्रेंड के अपोजिट में कितनी ही बढ़िया पैटर्न क्यों ना चूज कर लो, ट्रेंड अपने आप को चेंज नहीं करेगा जब तक उसकी सप्लाई या डिमांड कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट में सही टारगेट को फाइंड आउट करना। एंट्री तो कर ली, अब कहाँ तक जाएगी?